कहते हैं जो खेल आप खत्म न कर पाए उसे शुरू भी नहीं करना चाहिए। लगता है ईरान युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझ में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की। साथ ही ये भी दावा किया कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात चल रही है युद्ध विराम के बारे में। हालांकि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठ बताया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए? पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं, फिर इसका फैसला आप ही कीजिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में टकराव के पूरी तरह समाधान को लेकर बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। इस रचनात्मक बातचीत के रुख और माहौल को देखते हुए जो पूरी सप्ताह जारी रहेगी, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचों पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। यह फैसला बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। बता दें कि ईरान के बिजली ढांचे को तबाह करने की 48 घंटे की डेडलाइन से पीछे हटने के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिया कि ईरान के एक शीर्ष व्यक्ति से अमेरिका की बातचीत हो रही है। फ्लोरिडा के पाम बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विमान में बैठने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा, वे चाह रहे हैं कि समझौता हो, हम भी समझौता करना चाहते हैं। आज हम शायद फोन पर बात करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो हम इसे सुलझा लेंगे, नहीं तो हम बस लगातार बम बरसाते रहेंगे। देखेंगे कि वे क्या करते हैं। हमारे बीच में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति है। मैं कहूंगा कि लगभग सभी मुद्दों पर सहमति। अमेरिका एक शीर्ष व्यक्ति से बात कर रहा है, लेकिन सर्वोच्च नेता से नहीं। सर्वोच्च नेता तो पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। कल सुबह उनके समय के अनुसार हम उनके सबसे बड़े बिजली उत्पादन प्लांटों को उड़ाने वाले थे, जिनके निर्माण पर 10 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुआ है। वह बहुत बड़ा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक बार में सब खत्म हो जाता, वह ढह जाता। वे ऐसा क्यों चाहेंगे? इसलिए उन्होंने कॉल किया, मैंने नहीं किया, उन्होंने कॉल किया। वे समझौता करना चाहते हैं और हम समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह एक अच्छा समझौता होना चाहिए और इसमें आगे कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। वे अब परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। वे इस बात पर सहमत हो रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो कोई समझौता नहीं होगा। सीबीएस न्यूज के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई उस बात को नकारते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। हम अपनी उसी बात पर कायम हैं कि किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब युद्ध से जुड़े ईरान के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ट्रंप की ताजा टिप्पणी से कुछ घंटे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री सुरक्षा को लेकर एक लंबा बयान जारी किया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार देश के तौर पर समुद्री मार्ग की स्वतंत्रता और सुरक्षा के सिद्धांतों को लगातार बनाए रखा है। कई सालों से ईरान ने इस क्षेत्र में मौजूद फारस खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और ओमान सागर में इन सिद्धांतों की रक्षा करने का प्रयास किया है। यह स्पष्ट है कि व्यवहार में इन सिद्धांतों का सम्मान समुद्र तट पर स्थित देशों की संप्रभुता और अधिकारों के सम्मान के बिना संभव नहीं है। 28 फरवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 खंड 4 और बल प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाले नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप फारस खाड़ी क्षेत्र और होर्मुज स्ट्रेट में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इसने नेविगेशन और शिपिंग की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। ईरान ने इन हमलों की वजह से आत्मरक्षा में इस इलाके में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने कई ऐसे उपाय अपनाए हैं जिनसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमलावर और उनके समर्थक ईरान के खिलाफ अपनी दुश्मनी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट का दुरुपयोग न कर सकें। बार बार जोर देकर कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं है। इसके माध्यम से होने वाला समुद्री यातायात निलंबित नहीं किया गया है। इस रास्ते से जहाज़ों का आवागमन जारी है, बशर्ते कि इसके लिए ज़रूरी उपायों और युद्ध की वजह से पैदा पहलुओं का पालन किया जाए। इससे पहले IRGC ने कहा था
अगर अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो हॉर्मुज स्ट्रेट को तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारे तबाह हुए पावर प्लांट्स दोबारा नहीं बन जाते। वे इजराइल में पावर प्लांट्स, ऊर्जा ठिकानों और आईटी को व्यापक रूप से निशाना बनाएंगे। ऐसी सभी कंपनियों को निशाना बनाएंगे जिनमें अमेरिकी शेयर धारक हैं। बता दें कि ट्रंप के 5 दिनों के युद्ध विराम और बातचीत के दावे के बाद कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी तरह ईरान युद्ध से अमेरिका को वापस बाहर खींचना चाहते हैं। वहीं उनके आलोचक कह रहे हैं कि ईरान के पलटवार से ट्रंप डर गए हैं।